एसएससी पीके शर्मा आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का लेसन 1 का टॉपिक लेकर आए। पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब चैनल एसएससी पीके सर पे पढ़ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम, आज इसको हम समझाने जा रहे हैं। बेहतर तरीके से समझिएगा। जीवों में सभी गतियां वृद्धि के लिए नहीं होती हैं। जो हमारे अंदर गतियां होती हैं, सब गतियां हमारे वृद्धि के लिए नहीं होती। जैसे चलना, बोलना, हंसना, ये हमारे वृद्धि नहीं करती हैं। ये गतियां हमारे अंदर वृद्धि नहीं करती हैं। इसलिए हर गतियां जो हमारे शरीर के अंदर सब गतियां होती हैं, ये हमारे वृद्धि के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए होगा चलना। जैसे हम चलते हैं तो चलने से हमारी वृद्धि थोड़ी ना होगी। पढ़ना, जुगाली करती गाय भी जुगाली करती है तो उससे वृद्धि नहीं होती है। इन गतियों के आधार पर क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो गतियां हैं, इनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा है अनैच्छिक क्रिया, तीसरा है प्रतिवर्ती क्रियाएं। पहला अनैच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से चलती हैं। ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा से चलती हैं, जैसे कि हम लिखना, चलना, खाना, बोलना आदि चीजें हैं अनैच्छिक क्रियाएं। और दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा या मर्जी से नहीं होती हैं, क्योंकि हर चीज हमारी मर्जी से नहीं होता है, उसे ही अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए है दिल की धड़कन। अगर हमारे दिल की धड़कन चलना बंद हो जाएगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए ये हमारी मर्जी से नहीं होती कि जब मर्जी हो हमारा बंद कर दें इसको, और जब मर्जी हो चलने दें। सांस लेना, अभी हम सांस लेना बंद कर देंगे तब भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये हमारी मर्जी से नहीं है कि हम सांस लेना बंद कर दें। तीसरा है प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। यह एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो अचानक से होती हैं। यह एक ऐसे क्रियाएं हैं जो अचानक से होती हैं। जैसे कि गर्म बर्तन है, जैसे गैस पर गर्म बर्तन रखा हुआ है, आप उसे अचानक से पकड़ लेते हैं तो अपने आप ही हाथ हट जाता है, अचानक से होता है, उसे ही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। रंध्र, यह पत्ती पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ही रंध्र कहते हैं। जैसे ये पत्ती हुआ, इस पे ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। आप किसी भी पत्ती पर देखिए, ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छिद्र होते हैं उसे ही रंध्र कहते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं, इसी छिद्र के माध्यम से, मतलब रंध्र से ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं, उसे ही रंध्र कहते हैं। अमीबा में पाचन कैसे होता है? जो भोजन के अंतर ग्रहण करे, मतलब अपने अंदर करे, उसे वो प्राणिसम जैविक पोषण प्रदर्शित करते हैं, उसे ही अमीबा का पाचन कहा जाता है। जैसे ये अमीबा हुआ, अमीबा कैसे बना, जैसे ये अमीबा हुआ तो यहाँ पर ऐसे भोजन है, मान लीजिए भोजन है, तो ये ऐसे पहले इधर से ऐसे आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, उसके बाद ये अपने अंदर इसको अंतर ग्रहण कर लेगा। तो इस अंतर ग्रहण करेगा, उसी को ही अमीबा का पाचन कहते हैं। उदाहरण मानव का पाचन तंत्र भोजन को जटिल व बड़े अणुओं से सरल व छोटे अणुओं को में बदलना ही पाचन कहलाता है। जैसे हम खाते हैं खाना, तो उसमें जो खाते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है, तो अंदर जाकर हम उसको चबाते हैं तो छोटा हो जाता है। तो जटिल अणुओं को सरल व छोटे, मतलब छोटा हो जाता है तो उससे अणुओं में बदल जाता है, तो उसे ही पाचन कहते हैं। हाँ, उसके बाद मिलते हैं अगले पार्ट में। डर के मारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।